नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश जाट और किसान भाइयों, आज मैं आप पहुंचा हूँ न्यू विश्वकर्मा एग्रीकल्चर इलाहाबाद हरियाणा। हमारे साथ है कंपनी के ओनर मक्खन सिंह झंझरा। उन्होंने किसान भाइयों के लिए बहुत से नए नए मॉडल लॉन्च किए जो है इसके अंदर संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। सबसे पहले मिलाते हैं आपको सर से। नमस्कार सर। नमस्कार केश जी, आपका और दुनिया के कोने कोने में बसे हुए उन किसान भाइयों का एनवीटी की ओर से हार्दिक धन्यवाद, स्वागतम, वेलकम। तो हमारे किसान भाइयों की डिमांड रहती है कि सर हमें एक ऐसा मॉडल चाहिए जी जो मूंगफली, दाली और सारे मल्टीक्रॉप थ्रेसर एक में निकल जाए। देखो राकेश जी, ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप साइट ओवरी, ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप साइट ओवरी, इसमें तमाम तरह की फसलें, चाहे किसान चाहे तो सूखी फसल, चाहे गिली से गिली फसल, ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप साइट ओवरी से निकाल सकता है। तो कहने का मतलब आपने जो मॉडल निकाला है वो गीला माल निकालने में भी सक्षम है। बिल्कुल गीले से गीला और सूखे से सूखा माल ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप से निकाला जाएगा। तो सर इसकी टोकरी की साइज की बात करें जी, तो कितने फुट की सर ये टोकरी है? देखो अगर फुट की बात करें ट्रैक्टर के हिसाब से, हाँ। ये जो है उस किसान की डिमांड के हिसाब से इस टोकरी को बड़ा छोटा किया जा सकता है। अच्छा जी। और सर ये टोकरी फोल्डिंग वाली है? हाँ जी, बिल्कुल ऑटोमेटिक ऊपर चली जाती है। ये फोल्डिंग टोकरी है और इसका जो 6 फैन वाली ये मशीन है। अच्छा। इसके 6 पंखे लगे हुए मशीन के अंदर और चलने की लंबाई काफ़ी ज़्यादा है और गीला माल चलने के अंदर रुके ना। ये साइड अंदर इसके 6 जो है शापर लगी हुई है और साइड में इसका चैन लगा हुआ है। पहले ये बेल्ट का सिस्टम था। अच्छा। बेल्ट वो गिले में स्लिप करती थी, अब ये चैन कर दिया, अब बिल्कुल भी रुकता नहीं है माल इसके अंदर। और सर माल की सफाई की क्वालिटी की बात करें तो कितने वाले चुस्की वाले फैन लगा रखे हैं? और ये 6 फैन का थ्रेशर है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, 6 पंखे और जो है अलग अलग से ये ड्रम के अंदर से माल उठाएगा। और इसके आगे 3 फिल्टर लगे हुए हैं, 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 फिल्टर, 3 फिल्टर बिल की मशीन है। और इसके ये मेन जो पंखा जो चलने से माल को उठाएगा और इसके 3 फिल्टर लगे हुए हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 फिल्टर जो है पूरे का पूरा माल क्लीन आएगा। चौथा ये एयर फैन इसका लगा हुआ है और बिल्कुल क्लीन माल होगा, सीधा माल ट्राली के अंदर जाएगा। इसके अलावा सर बात करें एलिवेटर के बारे में जी, तो सर ये जो एलिवेटर है ये मूंगफली में भी सक्षम रहेगा और गीले माल में सक्षम रहेगा? देखो जी, एलिवेटर चाहे गीला माल हो, चाहे सूखा हो, चाहे मूंगफली हो या सोयाबीन चना हो, इसका काम तो माल को नीचे से उठा के ट्रॉली के अंदर डालना है। तमाम तरह की फसलें एलिवेटर के माध्यम से ट्रॉली के अंदर चली जाएगी। व्हील की बात करें तो कितने व्हील के अंदर ये मशीन अवेलेबल है सर? देखो ये डबल व्हील के अंदर है। वैसे भी एक व्हील इसके यहाँ पीछे लगा हुआ है, एक व्हील आगे लगा हुआ है। डबल व्हील के अंदर ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप थ्रेशर। सर इसके अलावा बात करें कि अगर मान लीजिए कि किसी किसान भाइयों को पंखे में अगर कोई दिक्कत आ रही है जी, उसको सेटिंग करने के लिए कोई आरपीएम सेट कर रखे सर आपने? देखो ये मल्टी स्पीड का थ्रेशर है, उसके 4 स्टेप हैं, 1 2 3 4। किसान चाहे आरपीएम कम करके, ज़्यादा करके, सूखे से सूखा और गीले से गीला माल ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप से निकाला जाए। कहने का मतलब किसान भाई अपनी फसल के अकॉर्डिंग इसको आरपीएम कम ज़्यादा करके गीले सूखे माल को सेट करके निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल मज़े से निकाल सकते हैं। इसके अलावा बात करें कितने एचपी ट्रैक्टर के ऊपर ये मशीन ऑपरेट होने वाली है? देखो कम से कम 35 HP का ट्रैक्टर, इससे बड़ा होगा तो ज़्यादा बढ़िया बात है, लेकिन 35 HP से भी चल जाएगी। लेकिन जो माल निकालने की इसकी कैपेसिटी छोटे ट्रैक्टर से कम होगी। जितना ट्रैक्टर बड़ा होगा उतना माल ज़्यादा निकल जाएगा। इसके अलावा सर जो ड्रम की साइज की बात करें जी, तो अपने मशीन का ड्रम का साइज कितना है सर? देखो कंपनी द्वारा दिया गया स्टैंडर्ड साइज का ड्रम है और जो कंपनी अलग अलग इसके साइज बनाती है वो सभी का स्टैंडर्ड साइज है। कौन सा थ्रेशर चाहिए उस हिसाब से उसको ड्रम साइज दिया जाएगा। सर बात करें कि इसमें जो अंदर ब्लेड भी लगे हुए हैं कि नटी लगे हुए हैं सर? देखो ये 2 मॉडल के थ्रेशर हैं। अच्छा। इसमें एक 6 प्लेट वाला भी लगा हुआ है, 6 फट्टी भी लगी हुई है, 12 फट्टी भी लगी हुई है। 6 वाले के अंदर तकरीबन ये 30 एक ब्लेडें होगी और 60 जो उसके अंदर बोल्ट लगे होंगे। जो 12 फट्टी वाला होगा उसके अंदर जो है मतलब ब्लेडें तो 60 होगी, ब्लेडें बोल्ट जो है वो 60 होंगे, लेकिन ब्लेडें इसके अंदर 114 होंगी। जी, 14 ब्लेड के साथ है जी। इसके अलावा आगे आते हैं अपन तो आपने डबल पुल्ली के अंदर आर्पीएम सेट कर रखे हैं जी। तो सर इसका क्या मतलब है सर? देखो ये दोनों मॉडल हैं, सिंगल पुली के अंदर भी है, डबल पुली के भी अंदर है। इसके रेट में जो डिफरेंस है, अगर किसान चाहे तो सिंगल पुली, चाहे तो डबल पुली, अलग अलग जो है वो किसान की डिमांड पे मिलती है। और जैसे इसका दूसरा मॉडल जो अपन ने बनाया है, अच्छा, ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप बैक टोकरी के अंदर, तो सर मतलब किसानों की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप डबल गेट के अंदर, हाँ डबल गेट के अंदर ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप बैक टोकरी। तो आपने एक ऐसा मॉडल निकाला है जो सारा माल
एक ही थ्रेसर के अंदर वो भी बेड टोकरी के साथ बिल्कुल। आपने वो मॉडल निकाला है। बिल्कुल राकेश जी, गिले से गिला और सूखे से सूखा माल ग्राउंडेड पैडी मल्टीक्रॉप से निकाला जाएगा। पैडी मल्टीक्रॉप से गिले से गिला और सूखे से सूखा माल निकाला जाएगा। ये जो है तो मल्टी जैसे से मिलता जुलता थ्रेसर उसे उल्ट कर दिया। अच्छा। उसका उसके पंखे पीछे थे साइड टोकरी वाले, इसका जो है ड्रम पीछे है, उसका ड्रम आगे था, इसका जो ड्रम पीछे है। तो आपने जो बदलाव किया है कि जो पीछे का जो सिस्टम था उसको आपने आगे कर दिया, जो साइड का सिस्टम था उसको आपने पीछे कर दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर इसके अलावा बात करें अपन इस मशीन के अंदर जी, गीले से गीले माल की बात करें तो कितने परसेंट ये मशीन गीला माल निकाल देगी देखो सर? ये 100% गिला और 100% सूखा माल निकालती है। लेकिन ये किसान भाइयों को बता देना चाहते हैं कि अगर किसान गीला माल निकालेगा तो उसमें भूसा नहीं बनेगा, अगर सूखा माल चाहिए तो उसमें भूसा किसान बना सकता है। माल निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। गिले से गीला और सूखे से सूखा माल ग्राउंडेड पैडी मल्टीक्रॉप बैक टोकरी से भी निकाला जाए। सर ये हम देख रहे हैं कि हैंडल लगा हुआ है मशीन के अंदर। जी सर ये गियर लग रहा है जी। सर, इसका क्या मतलब है सर मशीन के देखो अंदर? ये रिवर्स गियर है, यहाँ ये रुक जाएगी मशीन और यहाँ ये वापस घूम जाएगी। अच्छा, किसान चाहे जब इसका रिवर्स गियर लगा के मशीन को या रोक भी सकता है और माल इसका पीछे भी निकाल सकता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी इसके अंदर बात मैं बता दूं, इसका जो फीडर लगा हुआ है, फीडर के अंदर ये सिस्टम है, चैन वाला सिस्टम है, रोलर नहीं है। रोलर में दिक्कत आती है, किसान चाहे तो रोलर भी लग जाएगा, किसान चाहे तो ये फीडर भी लग जाएगा। लेकिन फीडर का इतना बढ़िया सिस्टम है कि अगर एक बट्ठल भी अगर इसके अंदर डाल दोगे, खाली चने या गेगरी डाल दोगे तो भी डोली बिल्कुल क्लीन रहेगी। माल जो है फीडर के माध्यम से ड्रम के अंदर